गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम प्रेजेंट हैं लेक्चर नंबर 7 लेकर, सॉरी लेक्चर नंबर 8। तो कल हमने पढ़ा था चालक, जो स्पेरिकल सेल्स था, कंडक्टिव वो पढ़ा था, नॉन कंडक्टिव स्पेरिकल सेल्स पढ़ते हैं पूरा। तो मैंने कल जो आपको बताया था वो किया होगा आपने। मैं मान के चल रहा हूं कि पहले गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से गोले पढ़े होंगे, उसके बाद ही चालक गोला पढ़ा होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। क्लियर है? लेक्चर नंबर 8 के अंदर देखेंगे कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। उसके तीनों केस है। जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है, जब बिंदु P R बराबर R मतलब सतह पर स्थित होता है, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होता है। 3 टाइप्स ऑफ केसेस आर रीड इन दिस टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नोट करें कि इस क्वेश्चन के ऐसे पूछा जाएगा कि 3 भागों में दिया होगा और पूरा 4 नंबर का डेरिवेशन आता है। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है गोली को उसके अंदर पूछ ले या सेपरेटली या फिर किसी और डिवीजन में उसे दे दे। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर कुछ समरूप आवेशित अचालक गोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करो जबकि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। सेकंड नंबर केस, जब बिंदु P सतह पर पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु P गोले को उसके अंदर स्थित हो। 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक कंडीशनल है। क्वेश्चन नोट डाउन करें। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ये अचालक गोला है। अचालक गोले को यदि आवेश दिया जाता है तो आवेश समान रूप से उसके आयतन पर पूरी तरह वितरित हो जाता है, जबकि चालक गोले के अंदर क्या होता था, ओनली पृष्ठ पर ही वितरित रहता था। माना एक समरूप आवेशित अचालक गोला है, माना थ्योरी के अंदर क्या है, माना समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोश पर समान रूप से संपूर्ण आयतन V पर आवेश Q वितरित है। जबकि गोलीय कोश की त्रिज्या R तथा आयतन आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब है। इस तरह से नोट डाउन। फिर केस नंबर 1 लेंगे। कर लिया है नोट डाउन। केस नंबर 1 लिखिए। जब बिंदु P
गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। अब देखिए हमारे सामने ये गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, कैपिटल R है। इससे स्मॉल r दूरी पर हमें क्या करना है, एक बिंदु P मानना है। लिख लिया आपने, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, क्या करना है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, मान लिया ये बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस तरह बिंदु P को या बिंदु P से गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल कितना माना है, dA, और विद्युत क्षेत्र सदिश क्या आ जाएगा, इस तरह से E वेक्टर और dA वेक्टर, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये क्या बन गया, गाउसियन पृष्ठ। ओके, ये त्रिज्या कितनी हो गई है, स्मॉल r हो गई है। ये बिंदु क्या है, P है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, माना बिंदु P कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। हम सबसे पहले डायग्राम बनाइए, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे पूरी कंप्लीटली। डायग्राम नोट कीजिए। लिखिए थ्योरी। गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r दूरी पर बिंदु P से गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर समान आ रहा है। अतः अब प्रूफ देखिए। अल्पांश क्षेत्रफल dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई का मान
अधिकतम होगा, क्योंकि डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर के मध्य का कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। अतः फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कॉस थीटा, चूंकि कॉस 0 बराबर कितना होता है? 1, और होल इंटीग्रेशन ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा? यहाँ होल इंटीग्रेशन डी ए 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर कितना? होल इंटीग्रेशन ऑफ ए, ई का मान सब जी के समान है, चलो इसे यहाँ लिख लेते हैं, ई डी ए, और फाई ई का मान सब जी के समान है, बाहर ले लिया, होल इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए, इसका मान कितना आ गया? फाई ई बराबर कितना? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ओके, उतारिए यहां तक, फिर उसके बाद करते हैं यहां से आगे। गाउस का नियम लगाएंगे हम, नोट डाउन बी केयरफुली। वही सेम प्रक्रिया है जो पहले करते आ रहे हैं, वही करना है सब जगह। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप लोग, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है? निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अतः समीकरण 1 से क्या रख देंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मान कितना आ गया हमारे सामने? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। या फिर क्या लिख सकते हैं? ये किसका मान बन गया है? K का मान बन गया है, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आया? E आउट, ये बाहरी बिंदु पर आया किसका मान? K का मान, सॉरी E का मान, न्यूटन बटे कूलम। इसे समीकरण नंबर 2 देना आप, इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए, यदि पृष्ठ पर आवेश घनत्व पृष्ठ पर आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठ पर आयतन आवेश घनत्व कितना हो? रो हो, तो पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि रो बराबर कितना होता है? Q बटे V। ओके, और V कितना है इसका? पृष्ठ का 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। तो रो बराबर Q अपॉन कितना? 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। यहां से Q का मान निकाल लिया, कितना आया? रो गुणा 4 बटे 3 पाई आर क्यूब आया। अब इसे समीकरण 2 के अंदर रख देंगे। अतः
देखिए बी इजिली, अतः क्या आ जाएगा, ई आउट बराबर कितना, के लिख दिया, क्यू का मान कितना रखना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना, आर स्क्वायर रख दिया। क्लियर है। यदि के का मान यहां रखते हैं तो ई आउट बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू रो बटे आर स्क्वायर गुणा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कट गया। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, ई आउट बराबर रो बटे 3, पाई से पाई कट चुका है तो कितना आ जाएगा, आर क्यूब बटे आर स्क्वायर, और नीचे कितना रह रहा है, एप्सिलॉन 0। रो का रो लिख दिया, 3 का 3, यहां से एप्सिलॉन 0 1/r² बाई आर क्यूब, किसमें, न्यूटन बटे कूलम। अतः क्या कह सकते हैं कि अचानक गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। अतः अचानक गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः E out directly proportional to 1/r, इस तरह से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हमने यहां तक लिख लिया है, इसका ग्राफ बना लीजिए। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, ये दूरी r ले लीजिए, ये क्या आ रहा है, इस तरह से E out 1/r²। ये ग्राफ भी नोट कीजिए, इसके नीचे कर लेना है। फिर अब रफ करते हैं, सेकंड नंबर का केस लिखते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हो ले लीजिए। केस नंबर सेकंड क्या है, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो तो दैट मीन्स R बराबर R। हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट, किसके कारण, जब R दूरी पर था। तो अब इस गॉसियन पृष्ठ को कहां चले आएंगे हम, इस गॉसियन पृष्ठ को भी इसी के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से मिटा दीजिए सब कुछ कहानी। तो हमें क्या करना है, ये बिंदु P यहीं पर ले आना है, किस पर, पृष्ठ पर।
अब दोनों की क्या हो गई है, बराबर हो गए, आर बराबर आर। तो हमें क्या करना है, अतः स्मॉल आर बराबर क्या लिख दिया, आर। तो ई किस पर, सरफेस पर कितना आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम, ये आ गया। ओके, यदि इसके अंदर भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ये करते हैं, वी नो दैट, किससे, जब आर दूरी पर था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर थी, आर दूरी पर, तो यहां पर कितना रखना है, अतः कितना, आर बराबर आर, चूंकि आर बराबर आर है, अतः ई आउट बराबर सिग्मा अपॉन 3 इंटू आर क्यूब बटे आर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम। इससे कट गया, कितना आया, ई आउट बराबर सिग्मा अपॉन 3 इंटू आर। न्यूटन बटे कूलम। इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, सिग्मा नहीं, ये रो आएगा, रो चल रहा है, बार बार सिग्मा लिख दिया मैंने, इस तरह से रो लिख देना है। तो दोनों केस क्लियर हो गए। जब बिंदु P क्या आ गया, उसकी पृष्ठ पर आ गया, बिंदु P एट प्रेजेंट एट ए सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब हमें पता था कि आउटवर्ड कंडीशन के अंदर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। यदि हमने इस स्मॉल आर को कहा लिया है, अब बिंदु P पर लिया है, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो चुका है। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो चुके हैं, तो सूत्र में सिर्फ रेडियस का मान चेंज हो जाना है, बाकी तो एज इट इज सेम रहना है। तो ये दोनों सूत्र हमने प्रूफ किए थे, तो ये आ चुका है हमारे सामने। ये किसकी, आयतन आवेश वितरण की टर्म के अंदर आया है, और ये किसमें है, रेडियस का और के की टर्म में है। यहां मैंने क्यू का मान रखने के बाद ये फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, अदरवाइज यहीं पर भी खत्म कर सकते हो आप इसे। और न्यूमेरिकल के अंदर दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि उसने क्वेश्चन में दिया क्या है, चालक और कुछ अलग की टर्म्स के अंदर। ओके, नोट डाउन, बी केयरफुली। अब देखिए केस नंबर 3। जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर, या जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, दैट मीन्स अब कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पास में ये पूरा सरफेस था इस तरह से, इसकी रेडियस कितनी ली थी हमने, कैपिटल आर ली थी। अब इस पृष्ठ के अंदर स्मॉल आर, बिंदु P कहां चला गया, कहीं यहां ले लिया हमने इस तरह से। इस पॉइंट पर बिंदु P को ले लिया स्मॉल आर दूरी पर। इस स्थिति के अंदर ई वेक्टर और डी वेक्टर थीटा बराबर 0, और आवेश का जो वितरण होगा इस तरह से। ओके, जब बिंदु P कहां चला गया है, गोले के अंदर चला गया है। यह स्थिति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केस नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो शुरू करते हैं यहां से। जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होता है, तो
गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। अतः गाउसियन पृष्ठ पर आवेश, गाउसियन पृष्ठ पर आयतन, आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब, जबकि आवेश कितना है क्यू डैश हो, तो रो बराबर क्यू डैश बटे वी। वी का मान कितना आ जाएगा क्यू डैश अपॉन कितना 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है ये। अब पृष्ठ पर आर त्रिज्या अतः पृष्ठ पर आयतन, आवेश घनत्व रो का मान किसके बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन कितना 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों घनत्व के मान है, दोनों बराबर कर लीजिए। अतः क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्यू अपॉन कितना 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी स्मॉल आर क्यूब, ये कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा, ये स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। दैट इज कैंसिल आउट। क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सामने क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यू डैश की वैल्यू हम लिख लेंगे साइड में, और फिर हम जो फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे किससे अल्पांश क्षेत्रफल से। नोट डाउन कीजिए, यहां तक क्यू डैश का मान निकाल लिया। अतः अल्पांश क्षेत्रफल डी वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। क्योंकि डीए वेक्टर समांतर किसके है ई वेक्टर के, तो थीटा मान कितना हो जाएगा थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर कितना और इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए कितना cos थीटा। अब फाई ई का मान कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए cos का मान cos 0, जो cos 0 मान कितना है 1, फाई ई बराबर कितना आ गया ऑल इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए। गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है हमेशा समान होता है। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ऑल इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए, और हमें पता है इसका मान कितना होता है फाई ई बराबर ई इंटू कितना 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 देख सकते हो या
ए दे सकते हो। अब हमें क्या पता है, गाउस के नियम से अतः गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ पर आवेश का मान कितना है, क्यू डैश है, जबकि अदर पृष्ठ पर कितना है, ओनली क्यू, समान रूप से। तो हमारे सामने फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन कितना, एप्सिलॉन जीरो। तो इन दोनों को बराबर कर दो, अतः समीकरण किससे, ए से, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ओके, अब हमारे पास क्यू डैश का मान कितना है, ये रहा, क्यू डैश का मान कितना आया, क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन जीरो ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए आप ई का मान निकालिए, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है जी। यदि इस आर स्क्वायर से ये कट गया तो यहां कितना बचेगा, ओनली एक आर बचेगा। तो ई बराबर कितना आया, क्यू इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बटे आर क्यूब। क्लियर है। तो इसे कितना लिख सकते हैं हम, ई बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये न्यूटन बटे कूलम आया। क्या आया, न्यूटन बटे कूलम आया है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन चल रही है, इन। तो ई इनर बराबर या प्रोपोर्शनली कितना, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट आर। अतः अचालक गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती होता है। अतः ये ई का, ये आर का ग्राफ है, तो सीधी लाइन, ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा। ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, इस तरह से। क्यू डैश का मान ऐसे कर देंगे अब। क्योंकि लिख देना चाहे क्यू डैश बराबर क्यू आर क्यू बटे कैपिटल आर, इस तरह से वो मान पुट कर दिया है गाउस के नियम से, और बाकी एलजेब्रिक कैलकुलेशन किया है। तो हमारे सामने तीनों केस आ चुके हैं, इनर, आउटर और सरफेस का भी। नोट डाउन कर लीजिए, बी केयरफुली। देखिए हमने जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है इसका मान निकाला है होल इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए cos थीटा से। ये फाई बराबर ईडीए cos थीटा, ईडीए का मान कितना आ गया हमारे सामने 4 पाई आर स्क्वायर। बार बार वो निकल के आ रहा है, तो ई फाई का मान
बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, क्यू डैश का मान जो पृष्ठ के अंदर की सरफेस होगी उस पर आवेश का मान कितना होगा, क्यू डैश होगा, इस जगह क्यू डैश होगा, जबकि यहाँ पर कितना है, पूरी पृष्ठ पर क्यू है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एक्चुअली उसी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है किसके समानुपाती आ रही है, दूरी के समानुपाती आ रही है। तो हमारे सामने गाउस के नियम से क्या होता है, क्यू डैश किसके लगा रहे हैं हम, गाउस के पृष्ठ के लिए, तो क्यू डैश अपना एप्सिलॉन 0, क्यू डैश का मान हम किससे निकाल चुके हैं, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इसका मान यहां पुट किया है, आर से आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हुआ तो हमारे सामने आर बचा, तो हम कह सकते हैं कि एक इस तरह से ये क्या बन गया, के का मान के क्यू आर अपॉन आर क्यूब न्यूटन बटे कूलम। तो अब क्या कह सकते हैं कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी आर की क्या आ रही है, समानुपाती आता है। चला गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी क्या होती है, समानुपाती। तो हमने एक डायग्राम बना दिया है। अब हम बेसिकली तीनों डायग्रामों को कंबाइन करेंगे कि आउटर पे क्या था, पृष्ठ पर क्या था और इनर केस में क्या था, इन तीनों केस के अंदर। ओके, तो डायग्राम मैं रफ कर देता हूं बोर्ड, फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। अब हम तीनों ग्राफों को कंबाइन बनाते हैं कि लिखते हैं अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र ई का दूरी आर के साथ परिवर्तन का संयुक्त ग्राफ या संयुक्त आलेख। देखिए मान लीजिए मैंने एक अचानक गोला बना दिया इस तरह से, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इन बराबर कितना, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, कितना, क्यू स्क्वायर, क्यूब आएगा, ये क्यूब लिख लिया, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम और न्यूटन बटे कूलम। हमारे सामने ये क्या है, एक अचालक गोलीय कोष है, ये एक्स अक्ष हो गया, कोई बिंदु ले लीजिए इस तरह से, ये बिंदु ले लिया मान लीजिए हमने। अब ये क्या है, इस जगह पर यहां अंदर है, ये क्या है, पृष्ठ है, लिख देते सीधा, ओ हो गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी आर के साथ किसमें, आउट में, आउट में क्या जा रहा है, विद्युत कर्णानुपाती, तो यहां से इस तरह से ले लीजिए, मतलब ई आउट बराबर कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर ये क्या है, पृष्ठ है,
ई एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इनर के अंदर दूरी आगे क्या आ रहा है, समानुपाती, तो यहां से इस ग्राफ को कैसे लगाएंगे, सीधा बिल्कुल इस तरह मेंट कीजिए। ये क्या आ गया, E is directly proportional to R, E in, मतलब यहां पर क्या बड़ा होता है, कैपिटल R, यहां पर क्या होता है, R बराबर स्मॉल r, और यहां R इज ग्रेटर देन R होता है। ये क्या आ गया, अंदर ये क्या है, सतह, ये क्या है, बाहर है। इसी प्रकार इधर बना सकते हो सेम, वही चीज है सेम, कि दूरी अंदर ग्राफ के बिल्कुल सेम जा रहा है। चाहो तो आप इस ग्राफ को इस तरह भी बना सकते हो, ये ग्राफ है, इधर से यहां हमने इस तरह ले लिया, यदि ये पृष्ठ है इसका, ये ग्राफ इस तरह ही बन सकता है कि इस तरह बिल्कुल सेम, कि ग्राफ के अंदर अधिकतम जा रहा है, दूरी पे समानुपाती आ रहा है, फिर उसके बाद घट रहा है। तो बी केयरफुली नोट डाउन कर लीजिए आसानी से। यदि ये x माना था, ये x डैश हो जाएगा। यदि आप इसे y मानना चाहते हो तो ये y डैश हो जाएगा। ये मूल बिंदु O हो ही जाएगा आपका। क्लियर है? ये पता होना चाहिए आपको, अचालक जो गोलीय कोश होता है उस पर आवेश का वितरण समान रूप से पूरे आयतन पर होता है, जबकि चालक जो गोलीय कोश होता है उसके कारण ओनली उसकी आउटर सरफेस पर होता है। इसलिए हमने वहां पर बाहर प्लस लगाया था इस तरह ओनली। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, यहां लिख लेना, चाहे वी नो दैट, इस तरह ये फॉर्मूलाज हमने ड्राइव कर चुके हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशंस के अंदर बना लिया है हमने, सेपरेटली भी ड्रा कर लिए थे डायग्राम पूरे कंप्लीट। ओके, थैंक यू। इस प्रकार हमारा बच्चों ये 8 नंबर का जो लेसन है, वो 8 नंबर का जो लेक्चर है हैज बीन कंप्लीटेड। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। ओके, तो यहां तक एक बार यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। ओके, बाय, थैंक यू।